सारी बहनें आपके साथ हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पर सबसे पहले तो? भाई मैं अपने आप को सबसे पहले तो बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि इतनी बहनें हैं और इतनी सारी बहनों का आशीर्वाद मुझे मिला है। भाई बहन का ये त्यौहार, और कहा जाता है कि बहन जब भाई के हाथों पे कलाई बांधती है तो रक्षा का वादा भाई करता है। पर मेरे केस में मुझे लगता है मेरी बहनों ने ये वादा किया मुझसे, और ना सिर्फ ये वादा किया, उसको निभाया। पिछले कुछ एक साल जो मेरे लिए कठिन रहे, उसमें मेरी इन बहनों का प्यार ही था, इनका संरक्षण था कि मैं उन कठिन परिस्थितियों से मैं उभर पाया। और जिस तरीके से इन लोगों ने एक ढाल बनकर मेरी ना सिर्फ रक्षा की, मुझे संभाला और मुझे वापस अपने पांव पे खड़ा होने में अपना योगदान दिया, तो यकीनन इसलिए मेरे लिए आज के दिन का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। साल भर हम लोग इंतज़ार करते हैं, इस दिन सारी बहनें हमारी इकट्ठी होती हैं और तैयारियां हो रही होती हैं लंबे समय से तो सब एक साथ मिलकर तैयारी, 2 महीने से ये लोग तैयारी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं भाई, गिफ्ट भी देना होता है तो पर हाँ, ऐसे ही भाई बहनों का ये प्यार ऐसे ही उम्र भर बना रहे, यही मैं दुआ करता हूँ। और साथ ही में बिहार की तमाम अपनी बहनों को, देश की तमाम अपनी बहनों को रक्षाबंधन के दिन ये कामना करता हूँ कि सब सुरक्षित रहें, सब स्वस्थ रहें, और ये उम्मीद करता हूँ कि भाई बहनों का ये प्यार, ये मजबूत डोर जो है, ऐसे ही हर रिश्ते को, हर भाई बहन के रिश्ते को इतनी ही खूबसूरती से और इतनी ही मजबूती से जोड़े रखे, बांधे रखे। आज आपकी मदर, क्या कहिएगा मदर के लिए, जिस तरीके से क्या लगता है कि राज्यसभा लोकसभा जाने की बात हो रही है, इसको लेकर क्या कहिएगा? भाई हम तो खैर चाहते हैं, पर मम्मी पीछे ही हैं हमारे, पर वो तैयार नहीं होती हैं। देखिए, ये तमाम अभी राजनीतिक चर्चाएं हैं गठबंधन के भीतर करने वाली, और उसके बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड ये तय करेगा कि कौन सा प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ेगा। पर हाँ, बस इनका आशीर्वाद हमको ऐसे ही मिलता रहे, वो सबसे बड़ी ताकत है हमारी। आप पर्सनली चाहते हैं कि जाए संसद में आपकी, जैसे आप हम तो चाहते हैं, हम तो भाई खुल के हम बोले हैं कि हाजीपुर की सीट से हम चाहते हैं कि हमारी माँ चुनाव लड़े, पर वो तैयार नहीं है इस बात को लेकर। बट बहरहाल आने वाले दिनों में मुझे लगता है जल्द इन तमाम परिस्थितियों को स्पष्ट कर लिया जाएगा। नीतीश जी आज जा रहे हैं बॉम्बे, वहाँ मीटिंग है इंडिया अलायंस की, उसको लेकर काफी ज्यादा बातें हो रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं डर गई है और केंद्र सरकार इस अलायंस से डर गई है। भाई आज रक्षाबंधन का दिन है, त्यौहार के दिन में कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप मैं करना नहीं चाहता, पर मजबूर होता हूं जब मैं देखता हूं कि बिहार में मेरी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। और मेरे मुख्यमंत्री की प्राथमिकता देखिए, मुंबई गए हैं वो बैठक में शामिल होने, और कई तरीके के सपने संजो कर गए हैं कि उनको नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, संयोजक बनाया जाएगा। भले वो कहते हैं, उनका कहना या तो फेस सेविंग हो सकता है या फिर दबाव की राजनीति होता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो मना करते हैं सबसे ज़्यादा शिद्दत से उन्हें वही चीज़ चाहिए होती है। मुख्यमंत्री के लिए मना करते रहे, पर अंतोगत्वा कुर्सी से तो चिपके ही रहे इतने समय। 2020 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बोले थे कि हमको थोड़े ना मुख्यमंत्री बनना है, वो तो ये सब हमको जबरदस्ती बना दिया, यही ना बोले थे, पर उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बने रहे। बहरहाल वहाँ से वो मुंह फुला कर आते हैं या खुश होकर आते हैं, ये बैठक की चर्चा है। पर आज जब बिहार में मेरी बहनें, उनके भीतर सुरक्षा तक का भाव नहीं है, आए दिन उनकी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है उनके साथ, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, दुष्कर्म हो रहे हैं, ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री की प्राथमिकता अपना राजनीतिक स्वार्थ देखना है, अपना गठबंधन देखना है। एक बार मुख्यमंत्री जी ने जरूरी नहीं समझा कि कम से कम आज रक्षाबंधन के दिन तो बिहार में रहकर मेरी बहनों को सुरक्षा का भाव देते। भाई मुख्यमंत्री जी, आप कुछ दीजिए नहीं दीजिए, आप शिक्षा मत दीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर मत दीजिए, आप स्वास्थ्य मत दीजिए, आप बिहार का विकास मत कीजिए, कोई शिकायत नहीं, बट कम से कम बिहार में मेरी बहनों को तो सुरक्षित रखिए, इतना आप कर सकते हैं। बट आज भी उनकी प्राथमिकता देखिए, उनके लिए वो राजनीति ज़्यादा ज़रूरी थी, बहनों के साथ समय बिताना, बिहार की बेटियों को अपना वक्त देना उनके लिए प्राथमिकता नहीं था। एक आखिरी सवाल, मायावती ने इंडिया अलायंस में जाने से मना कर दिया है, रामदास अठावले ने कहा है कि आप आइए एनडीए में शामिल होइए। आप भी चाहते हैं कि मायावती एनडीए में शामिल हो जाए? बड़ी नेता है दलितों के देश में वो। भाई अंतोगत्वा ये गठबंधन को इस पे अंतिम फैसला लेना है। हम लोग ज़रूर, जो भी कोई आएगा, एनडीए का स्वरूप जितना बड़ा होगा उतना हम लोग स्वागत करेंगे, पर अंतोगत्वा मुझे लगता है कि एनडीए के भीतर होने वाली बातचीत है। ए बी, बसपा को ये डिसाइड करना है कि उनको किसी गठबंधन के साथ जाना है नहीं जाना है, बट विपक्षी दलों के गठबंधन में
बसपा का शामिल ना होना, यकीनन क्योंकि कुछ समय पहले उनके एक सांसद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर गए थे और मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे थे कि वो किसी भी तरीके से इन तमाम गठबंधनों का केंद्र बने रहें। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि ये गठबंधन और बड़ा हो और दल आए, और उन्होंने पंजाब की भी कुछ पार्टियों को और हरियाणा की भी कुछ पार्टियों को उन्होंने आमंत्रित किया था। पर जितनी पार्टियां हैं एग्जिस्टिंग, पहले मेरे मुख्यमंत्री उन्हीं को संभाल ले, ये गठबंधन उन्हीं को ही संभाल के रख ले, यही उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जैसे आज बसपा ने मना किया, आने वाला दिन वो दूर नहीं है कि एक एक करके तमाम पार्टियां इनसे दूर होंगी और चुनाव आते आते तक ये भानुमति का कुंभा बनने से पहले धराशायी हो जाएगा।